दोस्तों आज हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझने के बाद हम आसानी से क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इन सारी बातों को समझ सकते हैं। तो दोस्तों यदि हमें थर्मोडायनामिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम एक बहुत ही छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, जिसको समझने के बाद हम थर्मोडायनामिक्स के बाकी कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। बिना उन्हें याद किए चीज़ों को हम विजुलाइज कर सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आगे की चीज़ों को समझने के लिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझना ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में। तो दोस्तों मिलते हैं इस प्रोमो के बाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। दोस्तों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को मैं बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको समझा सकता हूँ। विदिन 30 सेकेंड हम आसानी से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हम समझते हैं कि ये टर्म इक्विलिब्रियम, ये जो टर्म है इक्विलिब्रियम, इसका क्या मतलब होता है। What is the meaning of equilibrium? When I am saying that something is in equilibrium, जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो इसका क्या मतलब है। जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब होता है कि देयर इज नो चेंज इन स्टेट, देयर इज नो चेंज इन स्टेट। यानी कि जिस चीज़ का जो स्टेट है वो अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसे हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। हम कहते हैं कि यार ये जो बंदा है ये ना, ये मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं है, इसका मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्या मतलब होता है उसका कि ये कभी कुछ सोचता है कभी कुछ सोचता है, ये कांस्टेंट थॉट्स इसके नहीं है, इसका जो मेंटल स्टेट है वो स्टेबल नहीं है, ये फ्लक्चुएट करता रहता है। तो हम कहते हैं कि ये बंदा मेंटल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब वो स्टेबल है। अगर हम कहें इक्विलिब्रियम में है, इट मीन्स द स्टेट इज नॉट चेंजिंग। अगर हम इस टर्म को समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम, सो वी कैन ईजिली अंडरस्टैंड थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। अभी इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, नो चेंज इन स्टेट। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। सिस्टम के थर्मोडायनामिक स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट, नो चेंज इन थर्मोडायनामिक स्टेट। दोस्तों अगर थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें हमने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। और दोस्तों उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम का स्टेट चेंज होना का मतलब क्या होता है। इन दैट क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि सिस्टम की कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सिस्टम की कोई ना कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या डेफिनेशन दिया है कि थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए। और थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज कब होगा, जब कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो अगर मैं शॉर्ट में कहूँ कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ नो चेंज इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, in thermodynamic properties. If any of the properties changes, the system cannot be considered in equilibrium. For an example, say ये बॉटल है, इस बॉटल में पानी है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या हुआ, इसका एक प्रॉपर्टी यानी कि टेम्परेचर 20 से बढ़ के 30 हो गया, यानी कि चेंज हुआ। तो हम कहेंगे कि सिस्टम का स्टेट चेंज हो गया, यानी कि इट इज़ नॉट इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। बहुत सिंपल है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए।
और थर्मोडायनेमिक स्टेट किस पे डिपेंड करता है? थर्मोडायनेमिक स्टेट डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम पे। तो जब हम कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है दोस्तों, इसका मतलब हुआ कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो चेंज नहीं होनी चाहिए। देयर शुड बी नो चेंज इन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़। चलिए दोस्तों, तो अभी मैं ये एज्यूम करता हूँ कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस what are the condition for thermodynamic equilibrium। थर्मोडायनेमिक अगर इक्विलिब्रियम चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। दोस्तों, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन को हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मैं अगर आपको शॉर्ट में बताऊं कि या आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं कि थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या हुआ? थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब नेट हीट ट्रांसफ़र 0 होगा, या ये हम कह सकते हैं कि इफ़ देयर इज़ अ थर्मल इक्विलिब्रियम इट मीन्स देयर शुड बी नो हीट ट्रांसफ़र। अगर हम कहें कि ये बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए। इसको अपन समझ लेते हैं एग्जांपल से। दोस्तों, इस बॉटल में पानी है जिसका टेम्परेचर है सपोज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको मैं इस रूम में ला के रख देता हूँ जिस रूम में टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, पानी का टेम्परेचर था 50 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम का टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर डिफरेंस है। इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होगा? पानी जो कि ज़्यादा टेम्परेचर पे है हीट ट्रांसफ़र करेगा रूम को, और जब ये पानी हीट ट्रांसफ़र करेगा रूम पे तो इसके टेम्परेचर पर क्या असर पड़ेगा? इसका टेम्परेचर 50 से घट के 23 की तरफ जाएगा, यानी कि इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये बॉटल में ये पानी का थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? हीट ट्रांसफ़र को रोकना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि ये पानी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे तो इस बॉटल को मेरे को इंसुलेट करना पड़ेगा ताकि वाटर से कोई हीट जो है वो एम्बिएंट को ट्रांसफ़र ना हो, ताकि इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ ना हो। लेकिन जैसे ही हीट ट्रांसफ़र होगा क्या होगा? इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। चलिए दोस्तों, इसके अलावा और 2 कंडीशंस हैं थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की। दूसरी कंडीशन को हम कहते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम को जब हम स्टैटिक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करते हैं कि फोर्स बैलेंस होना चाहिए और मूवमेंट बैलेंस होना चाहिए। थर्मोडायनामिक में भी वही डेफिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, बट बेटर ये है कि थर्मोडायनामिक में अगर मैं कह रहा हूँ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है तो उसको मैं लिख सकता हूँ कि वहाँ पे किसी प्रकार का कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, नो वर्क ट्रांसफ़र। किसी प्रकार का कोई वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है। क्योंकि वर्क डन होगा तो अगेन प्रॉपर्टी चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अपन एक देख लेते हैं, हम वी कैन सी एन एग्जांपल। दोस्तों, एक एग्जांपल देखते हैं। एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट्स एज्यूम अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, राइट। ये सिलेंडर के अंदर गैस फिल है, ये सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, करेक्ट है। अब मान लो कि मैं इस पिस्टन को मूव करता हूं, मैं इस पे फोर्स लगा के इस पिस्टन को मूव करता हूं अंदर की तरफ।
मैं जब इस पिस्टन को मूव कर रहा हूँ तो मैं इस पिस्टन के ऊपर वर्क कर रहा हूँ एंड दैट वर्क इज ट्रांसफर टू द गैस। बच्चों इस वर्क का इफेक्ट क्या होगा कि ये जो गैस इस चैम्बर में थी उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा, उसका वॉल्यूम कम होने लगेगा। वॉल्यूम चेंज हुआ यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज हो गई यानी कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं रहा। जैसे ही मैंने इसको मूव किया पिस्टन को, यानी कि मैंने पिस्टन के ऊपर वर्क किया, उस वर्क का इफेक्ट क्या हुआ, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसका प्रेशर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है, यानी कि इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी तो बदलने वाली है। तो यदि मैं चाहता हूँ कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहे तो वहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ पर होना चाहिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों इसके अलावा एक तीसरी कंडीशन और सेटिस्फाई करनी है, तीसरी कंडीशन एक और सेटिस्फाई करनी है जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम दोस्तों हमने देखा कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई हीट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी कि कोई वर्क ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन, नो केमिकल रिएक्शन। फिर से समझ लेते हैं इसको, नो केमिकल रिएक्शन का क्या मतलब है। सपोज इस बोतल में पेट्रोल है, राइट। अब इस बोतल में अगर पेट्रोल है और मैं इसमें एक माचिस डाल देता हूं जला के, तो क्या होगा, पेट्रोल बर्न होगा। पेट्रोल बर्न होगा इसका मतलब क्या होगा, एक केमिकल प्रोसेस होगी जिसको हम कहते हैं कंबशन। अब उस कंबशन का इफेक्ट क्या होगा, ये बोतल के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज हो जाएगा, यानी कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बदल जाएगी। तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि आपका सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहे तो वहाँ पर तीन चीज़ें आवश्यक हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए यानी कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए यानी कि वर्क ट्रांसफ़र नहीं होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए यानी कि केमिकल प्रोसेस नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो सिस्टम नेसेसरली थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर सिर्फ थर्मल इक्विलिब्रियम है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है, तो क्या होगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम नहीं है यानी कि वर्क ट्रांसफ़र होगा, प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर थर्मल इक्विलिब्रियम भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी है, लेकिन कोई प्रोसेस हो रही है तो वो प्रोसेस की वजह से हीट जनरेट हो सकती है, हीट एब्जॉर्ब हो सकती है जिससे कि प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। तो यदि आप चाहते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम चाहिए तो इसका मतलब है कि वहाँ पर थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। इसीलिए कुछ बुक्स में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का जो डेफिनेशन दिया है वो डेफिनेशन को ही लिखता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन में ही लिख लेता है कि इट इज थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। दोस्तों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की ये परिभाषा आपको कई जगह देखने को मिल जाएगी, डेफिनेशन मिल जाएगा कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इज थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। लेकिन दोस्तों डेफिनेशन के हिसाब से ये डेफिनेशन करेक्ट नहीं है। डेफिनेशन करेक्ट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम यानी कि थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं होना चाहिए, और थर्मोडायनामिक स्टेट चेंज नहीं हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि कोई थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी चेंज नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हो तो उसके लिए ये तीन कंडीशंस हैं। दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम बट दीज आर द कंडीशंस फॉर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होगा तब जाकर हमको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो दोस्तों एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आसान था लेकिन आगे जाकर थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को मेरे को प्रॉपरली क्लियर होना आवश्यक है। हम लोग सारे टर्म पढ़ लेते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, फला ठिमका, लेकिन जब तक बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होगी वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। दोस्तों मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं अपने कई स्टूडेंट्स को देखता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स तो नहीं बाकी स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो बोलेंगे कि हमने सर थर्मोडायनेमिक्स बहुत पढ़ लिया
और जब मैं उनसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ कि सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है क्या, 99% लोगों का जवाब होता है कि सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। नहीं भाई, सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि आप पढ़े तो हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लेकिन समझे नहीं हो। तो दोस्तों, थर्मोडायनामिक्स या इंजीनियरिंग का कोई भी सब्जेक्ट बहुत आसान है, बस करना आपने इतना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है। जिस दिन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट से सब्जेक्ट को समझना शुरू किया, आपकी लाइफ में टेक्निकल सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। समस्या ये होती है कि बहुत सारे शब्द हम याद कर लेते हैं, लेकिन उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक मीनिंग क्या होता है उसको हम नहीं समझते। तो दोस्तों, आज की क्लास में मेरा ऑब्जेक्टिव था कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम को समझाया जाए, और एक लाइन में हम समझा सकते हैं क्या है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी बदलनी नहीं चाहिए, और थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ना बदले इसके लिए रिक्वायर्ड है कि वहाँ पे थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस की। दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। डिस्क्रिप्शन में टेक मेंटर के ऐप का लिंक है, वो लिंक से आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको फ्री में अवेलेबल होने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।